फ्रेंड्स, ओलाबिसी ओगेबोर ये एक नाइजीरिया की पहली महिला मैथमेटिक्स प्रोफेसर हैं और इन्होंने ब्राउनियन मोशन और इकोनॉमिक्स में कई रिसर्च पेपर लिखे हैं। ये को ऑथर भी हैं कई बुक्स की, जैसे कि फर्दर मैथमेटिक्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड मैकेनिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इनके बारे में सिंस इनका आज बर्थडे ये लिविंग लीजेंड है नाइजीरिया की। अगर अकेली ये महिला मैथमेटिक्स हैं, प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स की, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयों से इन्होंने का सामना किया होगा। उनके बारे में कुछ चुनिंदा आज एक दो रोचक कहानियां मैं बताता हूं आपको। ये इनको नाइजीरियाज क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है और ये बताती हैं कि जब ये स्कूल में थी तो गवर्नमेंट की एक बहुत ही वाइज पॉलिसी थी, बहुत ही बुद्धिमान थी गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट का ये पॉलिसी थी कि अगर आप आर्ट्स और साइंस में इक्वल हैं, पढ़ाई में ग्रेड इक्वल हैं आपके, तब आपको आगे की पढ़ाई के लिए साइंस ही चूज करना पड़ेगा। वो इसलिए भी क्योंकि नाइजीरिया को गवर्नमेंट चाहती थी कि टेक्नोलॉजी के मामले में या आगे किसी भी तरीके से दुनिया को compete करने के लिए नाइजीरिया तभी आगे बढ़ सकता है जब वो साइंटिफिकली काफ़ी इम्प्रूव करे। तो ये बताती हैं कि ये हमारे यहाँ की पॉलिसी थी और सिंस मैं काफ़ी अच्छी थी साइंस में भी आर्ट्स में भी, लेकिन पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट मुझे आगे साइंस साइड ही लेना पड़ा और मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट होने के कारण मैंने आगे की पढ़ाई मैथमेटिक्स की। इनका एक और काफ़ी रोचक किस्सा है कि ये जब स्कूल में थी तो अपने क्लास 7th ग्रेड में ये अकेली ऐसी लड़की थी जो कि ओनली फीमेल थी ये अपने क्लास में। और अ, इनके कई सारे स्ट्रगल की कहानियाँ भी हैं कि ये बताती हैं कि जब ये एक बार ये पीएचडी कर रही थी तो पीएचडी करने के दौरान ही इनके दोनों बेटों का जन्म हुआ था और काफ़ी इनको मुश्किलें पड़ती थी, कैसे जाना है, उनको भी मैनेज करना है, मदरहुड देखना है और रिसर्च पेपर। लेकिन इन्होंने लिखना तब भी नहीं बंद किया था। बाद में इनकी माँ ने इनको बोला था कि बच्चों को हमारे यहाँ आप छोड़ जाइए हमारे पास और आगे की आप पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। इन्होंने बताया कि जब ये पीएचडी की पढ़ाई अपनी पूरी कर रही थी लंदन से, तो वहाँ पर इनसे पूछा गया, बहुतों उससे पूछा गया कि अब आप आगे जाकर के वापस पढ़ाएंगे अपने यहाँ पर, कैसे क्या करेंगे। तो इन्होंने हाथ खड़ा किया कि हाँ जी हाँ, मैं वापस जाकर के अपने यहाँ पर पढ़ाऊंगी, स्कूल में कॉलेज में शिक्षा दूंगी स्टूडेंट्स को। तो इनसे कहा गया कि जो सबसे डर्टीएस्ट सब्जेक्ट होता है, मन नहीं करता है सब्जेक्ट को पढ़ने का, ऑफ कोर्स वो अलजेब्रा है। तो आप उसको पढ़ाना है आपको। उन्होंने कुछ वो जो सेमिनार था उसमें उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जिनको अलजेब्रा बिल्कुल नहीं आती थी, इंटरेस्ट ही नहीं था उनको पढ़ने में, कोर पूरा उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने बताया कि मैंने उनको इस तरीके से पढ़ाई पढ़ाई थी, इस तरीके से अलजेब्रा पढ़ाया था कि वो सारे के सारे पास हो गए थे। तो हमको वहाँ कहा गया कि आप जाकर के सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे ही नहीं, स्कूल लेवल पर, क्योंकि इतनी हायर पढ़ाई करने के बाद आप स्कूल लेवल पर कैसे पढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप किसी लेवल भी पढ़ा सकती हैं। और ये बताती हैं कि मेरा आइडिया बहुत ही अलग है, यूनिक भी है क्लास में पढ़ाने का, बिकॉज आई डोंट लेक्चर, आई टीच। ये इनका एक प्रकार से कोटेशन है कि मैं लेक्चर नहीं देती हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ। और बताती हैं कि डायग्राम, लेटर्स, फिगर्स, ये सब ग्राफ्स, ये सब देख करके थोड़ा बोरिंग और इरिटेटिंग लगता है मैथमेटिक्स में। इसीलिए कुछ नए और यूनिक तरीक़ों से मैं हमेशा स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स कभी भी मेरी क्लास मिस नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज इनका बर्थडे है, लिविंग लेजेंड है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें मैथ टेल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।